सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या प्रभाव होता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजर को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करना रियलिटी के बारे में। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक द मैनेजर अबाउट द मैनर इन विच he should act into real world situations so that he does not retreat the past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो इस तरीके से ट्रीट करें कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप उनको ट्रीट करना है। लाइक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजंस एट राइट टाइम by improving their knowledge, ability and understanding of various managerial situations and circumstances। जो भी आपका डिसीजन है सही समय पर लेना है, उस डिसीजन को राइट टाइम राइट डिसीजन लेना है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि आपकी एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी सिचुएशंस, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको उस मैनेजर प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। आपकी मैनेजर प्रिंसिपल्स सही समय पे सही डिसीजन लेना, ये है हमारा सिग्निफिकेंस। मैनेजर के लिए इतनी समझ, इतनी इंसाइट उनकी होनी चाहिए कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है, जो किताबों में पढ़ा है वो नहीं, जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो उसको समझकर उसका सॉल्यूशन निकाल सके। ये है आपका प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट। अ मैनेजर कैन लीव रूटीन डिसीजन मेकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड डील विद एक्सेप्शनल सिचुएशंस which require his expertise। जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस है उसमें भी उसको उसकी समझ से काम करना है, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज चाहिए। यूजफुल इंसाइट मतलब अपनी समझ से अच्छा निर्णय लेना, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना। दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रिसोर्सेज को भरपूर तरीके से यूज करना। ऑप्टिमम यूज का मतलब सब चीज को इतना यूज करना कि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द थिंग्स, जो चीजें उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय कोऑर्डिनेटिंग द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से कोऑर्डिनेट करना। They also help in better administration by discouraging personal prejudice and adopting an objective approach। मतलब जो उनके अपने पर्सनल, उनकी जो पर्सनल है, फाइनेंशियल है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, सबको भरपूर तरीके से यूज करना, डिस्करेज नहीं करना, अडॉप्ट करना, ऑब्जेक्टिव के अप्रोच को बहुत बेहतर तरीके से इफेक्टिव मैनर में क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सबको मिल सके, सो दैट एवरीवन कैन गेट अ बेटर बेनिफिट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि उसको कम पैसों में पूरा का पूरा आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, देन कमिंग हियर साइंटिफिक डिसीजंस लेना, ताकि डिसीजन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टेंड टू बी मोर रियलिस्टिक, बैलेंस्ड एंड फ्री फ्रॉम द पर्सनल प्रेजुडिस। साइंटिफिक डिसीजंस लेना मतलब ऐसे सोच समझ के डिसीजन लेना जो आपकी पर्सनल प्रेजुडिस रियलिस्टिक बैलेंस कर सको, और चीज को सोच समझ के लेना, किसी के साथ बायसनेस नहीं करना, भेदभाव नहीं दिखाना, रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ चलना है। जैसे कि हर आपके ऑफिस में हर रिलीजन से वर्कर आएगा, हर कम्युनिटी का वर्कर होगा, किसी से भेदभाव नहीं रखना, हर किसी के साथ साइंटिफिकली डिसीजंस लेना, बैलेंस रखना है रियलिस्टिक को, और फ्री रखना है हर चीज को, अपनी पर्सनल दुश्मनियां नहीं निकालनी है, बस फ्री रखना है। मतलब उसके लिए क्या करोगे आप, यू विल गिव ट्रेनिंग टू देम, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ कि ताकि वो अच्छा बेटर बेनिफिट दे सके। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर सो दैट दे कैन टेक साइंटिफिक, और ये ट्रेनिंग किसको दी जाए, मैनेजर्स को दी जाए, ताकि वो भेदभाव से, बायसनेस से दूर रहे।
वी हैव टू बी डू पैरिटी विद एवरीवन। पैरिटी मतलब समानता करना, हमें सबके साथ पैरिटी रखनी है, बायसनेस नहीं दिखानी है। वी हैव टू डू पैरिटी, डिसपैरिटी नहीं करना। पैरिटी मतलब इक्वालिटी, समानता करना सबके साथ। तो मैनेजर को इस चीज के बारे में समझाना कि आपने सबको सब इक्वल लेके चलना, डिसपैरिटी या असमानता नहीं दिखानी है, ठीक है। देन मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, जैसा भी एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट करनी है, चेंजेस अडॉप्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर आज के टाइम की बात करें तो कंपनीज है, चाहे वो नॉन बिजनेस कंपनीज हो चाहे कैसे भी कंपनीज हो, हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, इफेक्टिवली और अच्छी लीडरशिप अपने बिजनेस में देना। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव एंड डायनामिक लीडरशिप एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। यहां पे हमें जो बदलाव है उसको देखना और उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना इफेक्टिव और डायनामिक तरीके से। जो चेंजेस हैं उनको देखना और डायनामिक तरीके से प्रोवाइड कराना। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, principles of management not only help in achieving organization goals but also guide managers in performing social responsibility, equity and fair remuneration। social responsibility पूरा करना, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको इंसेंटिव्स देना। इंसेंटिव किस वे में, उसको इक्विटी देना, फेयर अच्छा रेम्यूनरेशन दे दिया, कुछ कमीशन दे दिया अच्छे काम पर। तो ये सब चीजें हम अपने मैनेजमेंट में कर सकते हैं। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इन सब चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं। देन इक्विटी करना, रेम्यूनरेशंस देना, ये क्या है हमारा, फेयर एंड इक्विटी। देन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च वर्क, ये सब मैनेजर्स को प्रोवाइड कराना आर हेल्पफुल इन आइडेंटिटी, ताकि जो एरियाज है अभी के और फ्यूचर मैनेजर्स शुड बी ट्रेन, दे शुड ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फ्यूचर रिसर्च, कि और आगे बेहतर कैसे कर सकते हो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देना ताकि वो बेहतर तरीके से कर सके। एजुकेशन देना, बेसिक ग्राउंडवर्क होना चाहिए डेवलपमेंट का मैनेजर्स का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स, नई मैनेजमेंट टेक्निक को प्रोवाइड कराना। ये होता है हमारा बेसिक ट्रेनिंग को, बेहतर ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराना, ये होता है हमारा रिसर्च वर्क। सिग्निफिकेंस में वी हैव रेड, पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सेकंड पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक डिसीजंस। फोर्थ पॉइंट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। फिफ्थ पॉइंट इज fulfilling social responsibility, and that last point is management training, education and research।